दोस्तों, भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालों में से एक गेन बिटकॉइन स्कैम में अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले में डार्विन लैब्स के सह संस्थापक आयुष को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार डार्विन लैब्स ने उस पूरे डिजिटल ढांचे को तैयार किया था जिस पर यह कथित क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम चल रही थी। तो आखिर यह घोटाला क्या था, कैसे काम करता था और हजारों निवेशकों के साथ क्या हुआ? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस बहुचर्चित क्रिप्टो घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डार्विन लैब्स के कोफाउंडर आयुष को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आयुष इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। उनके खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी किया गया था। जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में और भी कई लोगों की भूमिका सामने आ रही है। सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि डार्विन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने उस पूरे डिजिटल सिस्टम को विकसित किया था जिसके जरिए यह कथित घोटाला चलाया जा रहा था। जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनमें शामिल हैं आयुष, साहिल बगला, निकुंज जैन। निकुंज जैन वर्तमान में वाओम एआई के फाउंडर और चीफ कैपिटल ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं। सीबीआई के अनुसार इन लोगों ने मिलकर MCAP नाम का क्रिप्टो टोकन बनाया, उससे जुड़ा ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया और इसी टोकन का इस्तेमाल कथित तौर पर पॉन्जी स्कीम में किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार डार्विन लैब्स ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए थे जिनका इस्तेमाल निवेशकों से पैसा जुटाने में किया गया। इनमें शामिल थे gbminers.com, बिटकॉइन माइनिंग पूल प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन पेमेंट गेटवे, कॉइन बैंक, बिटकॉइन वॉलेट गेन, बिटकॉइन वेबसाइट। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेशकों से संपर्क किया जाता था और उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था। यह घोटाला 2015 में गेन बिटकॉइन नाम से शुरू हुआ था। इसे कथित तौर पर वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए चलाया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस योजना के मास्टरमाइंड थे अमित भारद्वाज और उनका भाई अजय भारद्वाज। निवेशकों को लालच दिया जाता था कि अगर वे बिटकॉइन निवेश करते हैं तो उन्हें 18 महीने तक हर महीने 10% तक रिटर्न मिलेगा। लोगों से कहा जाता था कि वे बाहरी एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदें और उसे क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर प्लेटफॉर्म में जमा करें। सीबीआई के अनुसार यह पूरा मॉडल MLM आधारित पॉन्जी स्कीम था। इसका मतलब पुराने निवेशकों को भुगतान नए निवेशकों के पैसे से किया जा रहा था। शुरुआत में कुछ लोगों को बिटकॉइन में भुगतान मिला, जिससे लोगों को लगा कि योजना सच में काम कर रही है और इसी भरोसे में हजारों लोग इसमें निवेश करते चले गए। लेकिन 2017 के बाद जब नए निवेशकों की संख्या कम होने लगी तो कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया। अब भुगतान बिटकॉइन में नहीं बल्कि MCAP टोकन में किया जाने लगा। समस्या ये थी कि MCAP टोकन की कीमत बिटकॉइन से बहुत कम थी। इस वजह से हजारों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस घोटाले के सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में FIR दर्ज हुई, जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। मामले की गंभीरता और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। एजेंसी कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में शामिल सभी लोगों की पहचान की जाए, निवेशकों से हड़पे गए पैसे का पता लगाया जाए और विदेशों में भेजे गए फंड को भी ट्रैक किया जाए। गेन बिटकॉइन स्कैम एक बार फिर यह दिखाता है कि क्रिप्टो निवेश में लालच और बिना जांच के निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई योजना आपको कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न और बिना जोखिम के देने का वादा करती है, तो सावधान रहना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्रिप्टो, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।